हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समान ज्ञान जीके जीएस का टॉप 40 प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए, जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, पूछा गया आपसे कि किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश में। कहाँ दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सास बहू जो है एक मंदिर का नाम है, वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उदयपुर में। कहाँ दोस्तों? उदयपुर में सास बहू मंदिर आपका स्थित है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत का जो है सबसे बड़ा बैंक कौन सा कहलाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। तो दोस्तों, किस देश के लोग जो है भारत में नहीं घूम सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर कोरिया के लोग। कहाँ के लोग दोस्तों? उत्तर कोरिया देश के लोग जो है भारत नहीं घूम सकते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी कहलाएगा, उड़ीसा राज्य में। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा राज्य में कोणार्क के सूर्य मंदिर आपका स्थित है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों, तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा स्कूल है भारत में स्थित है। कहाँ? भारत में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव शुरू हुआ था 1957 ईस्वी में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1957 ईस्वी में दोस्तों आम चुनाव का शुरू हुआ था भारत स्वतंत्रता के बाद। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम कहेंगे। अगला प्रश्न आता दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया कि एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? चीन देश। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन देश। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो पहली बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में। यानी कि 10वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सीता जी के पिता का नाम क्या है। दोस्तों, अगर आप लोग को मालूम नहीं होगा तो आप लोग देखिएगा कि सीता जी के पिता का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा राजा जनक। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा जनक, जो कि सीता जी के पिता का नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किस देश में सबसे कम फांसी की सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों जो भारत देश है, वहाँ सब भारत देश में दोस्तों कम फांसी की सज़ा दी जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि कम फांसी की सज़ा दी जाती है। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत में चूहे का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो भारत में दोस्तों चूहे का मंदिर जो है किस राज्य में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में चूहे का मंदिर है भारत में। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि लाल किले में कुल कितने कमरे हैं। तो दोस्तों लाल किले में कुल मिलाकर जो कितना कमरा है, तो 6 कमरा है। कितना कमरा लाल किले में, तो 6 कमरे हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6 कमरा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया कि सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है। तो दोस्तों सबसे सस्ता सोना जो मिलता है किस देश में मिलता है, तो सऊदी अरब देश में मिलता है। कहाँ, सऊदी अरब देश में सबसे सस्ता सोना मिलता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि वह कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। तो दोस्तों वह कौन सा जानवर है जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता, बल्कि और कोई देश में नहीं। तो दोस्तों घड़ियाल जो है केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घड़ियाल, जो कि भारत में ही पाया जाता है, बाकी कुल देश में नहीं, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है। तो दोस्तों काला रंग को देखकर जो कुत्ता है गुस्सा हो जाता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि किस देश के 3 राजधानी है। तो किस देश की 3 राजधानी कहलाते हैं दोस्तों, तो ये कहलाएगा साउथ अफ्रीका की। किसका, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है दोस्तों, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कहलाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों चीन देश में सबसे ज़्यादा टमाटर का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कहलाता है चीन, यानी कि टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला चीन देश कहलाता है। इसका आंसर डी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों जो आम है, तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत देश इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि किस देश में 40 मिनट की रात होती है। तो दोस्तों किस देश में केवल कितना मिनट की रात होती है, तो 40 मिनट की केवल रात होती है। तो दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि नॉर्वे देश जो है वहाँ 40 मिनट की ही रात होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भारत में हीरे की खान जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में भारत में हीरे की खान जो है स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन डी कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सोना है किस देश के पास है, तो अमेरिका देश के पास सबसे ज़्यादा सोना है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे शाकाहारी राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे शाकाहारी राज्य कौन सा कहलाता है, तो राजस्थान राज्य, जो कि शाकाहारी है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि अमेरिका किस देश का गुलाम था। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग जो कि अमेरिका जो है किस देश का गुलाम था। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है कि अमेरिका जो देश था किस देश का गुलाम था। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में होता है। तो दोस्तों मूंग के दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा, मूंग दाल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है मूंग दाल में। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि खरगोश की उम्र कितनी वर्ष होती है। तो दोस्तों खरगोश की जो उम्र होता है
तो उसका उम्र है 4 से 5 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष या 5 वर्ष दोनों मिलाकर होता है दोस्तों। 4 से 5 वर्ष तक खरगोश की जो उम्र होता है यही होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन किया जाता है, इसलिए उस देश को उत्पादक देश कहा जाता है, ऊन का सबसे बड़ा देश, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आमेर का किला किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आमेर का जो किला है राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान राज्य में आमेर का किला जो है स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों माउंट आबू पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। राजस्थान राज्य में माउंट आबू पर्वत जो है स्थित है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आया था। तो भारत में सबसे पहले जो बिजली आया था दोस्तों कौन सा शहर में आया था, तो कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली आया था, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता शहर में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया कि 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे। तो भारत के वित्त मंत्री कौन थे 1991 में दोस्तों, तो ये था मनमोहन सिंह। कौन? मनमोहन सिंह, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी कहलाएगा। 1991 में भारत के वित्त मंत्री कहलाते थे मनमोहन सिंह। आंसर इसका डी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों गुजरात राज्य में एशियाई शेर जो है पाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी के माता कौन थी। तो दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी के माता जो हैं पुतली बाई। कौन कहलाती है? पुतली बाई, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि अलीगढ़ शहर किस उत्पादन के लिए मशहूर है। तो दोस्तों अलीगढ़ शहर में किस उत्पादन के लिए यानी कि मशहूर है, प्रसिद्ध है, तो ताले के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़ शहर, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ताले के लिए। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो दोस्तों भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की गई थी, तो सूरत शहर में। कहाँ? सूरत शहर में भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित किया गया था, यानी कि गुजरात राज्य में दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सूरत शहर में, यानी कि गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न आता है कि लाल रंग की दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे प्रश्नों को, तो ध्यान दीजिएगा कि लाल रंग की दिखाई देने वाला ग्रह जो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं दोस्तों, इसलिए इसका लाल रंग के जो दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल ग्रह को कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मंगल ग्रह। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भारतीय मुद्रा का जो नाम रखा है रुपया शेरशाह ने रखा है। किसने रखा है? शेरशाह ने रखा है। अगला प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ बताना दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन करवाए जो कि सामान्य ज्ञान जीके है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज तक यहीं तक आपको